दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत की जो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, वो इतनी पुरानी है कि पृथ्वी पर जब डायनासोर घूमते थे, यह पहाड़ तब से खड़ा है। जी हाँ, स्वागत है आप सबका अपने चैनल हिस्ट्री विद पवन पर। तो आज की इस क्लास में हम माउंटेन और पासेस से 15 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यू करेंगे, जो आपके सीधे दिमाग में छप जाएंगे। और आज का चैनल है कि आपको 15 में से कम 13 सही करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज हमारा चैनल का चैलेंज का डे 8 है। पहला सवाल आप सबके सामने बताओ कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी होगी कौन सी होगी, तो गार्डविन आस्टिन केटू ना, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कई छात्र जल्दबाजी में ना माउंट एवरेस्ट पर टिक करते हैं, लेकिन परीक्षा में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो इसका उत्तर केटू होगा। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन दूसरा कि हिमालय की सबसे बाहरी और नई पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है। हिमालय को उत्तर में दक्षिण में तीन भागों में बांटा है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण तीन भागों में बांटा जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इनमें सबसे बाहरी और सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक ना। इनमें सबसे बाहरी और नई पर्वत श्रेणी कौन है, शिवालिक। इसीलिए अगर परीक्षा में नई या बाहरी श्रेणी पूछा जाए तो उत्तर हमेशा शिवालिक होगा। तीसरा क्वेश्चन कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बताओ, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये कौन सा होगा, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली ना। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। ये मुख्य रूप से कहाँ है, राजस्थान में फैली हुई ना, मुख्य रूप से राजस्थान में फैली हुई है और दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में गिनी जाती है। तो इसीलिए सही उत्तर कौन सा होगा, अरावली। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है, तो अनामुड्डी ना, अनामुड्डी है। यह केरल राज्य के अनाईलाई पहाड़ियों पे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो केरल राज्यों के अनाई मलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है ना, इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाई मोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ आकर आपस में मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भारत के दक्षिण भाग में आकर नीलगिरी पहाड़ियों पर क्या करते हैं, यह मिलते हैं। इसीलिए अगर दोनों घाटों के मिलन स्थल के बारे में पूछा जाए तो उत्तर होगा हमेशा कौन सा, नीलगिरी पहाड़ियां ना। नीलगिरी पहाड़ियों पर आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 6 कि जो जोजिला दर्रा है भारत के किस हिस्से में स्थित है। जोजिला दर्रा भारत के किस हिस्से में स्थित है, तो जोजिला दर्रा कश्मीरी घाट के लेह लद्दाख से जोड़ने वाली एक है महत्वपूर्ण दर्रा है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, लद्दाख ना। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख के में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। आपके लिए हम लास्ट में एक तोहफा लाए हैं, तो उसको बिना देखे मत जाइएगा, बताइए किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज जो नदी है तिब्बत से भारत में सिपकी लादरे ना, सिपकी लादरे के माध्यम से प्रवेश करती है। यह दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ना। यह दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थित है, तीसरी सही उत्तर कौन सा होगा, सिपकी लादरा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की जो नाथुला दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है ना भारत और चीन के बीच स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। ये भारत और चीन के बीच में यह क्या है, सिक्किम राज्य में स्थित है ना। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और व्यापार तथा यह जो नाथुला दर्रा है यह व्यापार और सामाजिक दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि लिपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में, जीडी 2023 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसएससी का करीबी क्वेश्चन है। बताओ लिपू लेख दर्रा कहाँ है, किस राज्य में भारत के। तो जो लिपू लेख दर्रा है ना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में कहा स्थित है ना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ना, कहाँ पर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ राज्य में क्या है, स्थित है। यह भारत नेपाल और चीन की सीमा के पास होने के कारण लिपू लेख दर्रा भारत नेपाल और चीन की सीमा के पास होने के कारण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे के अंतर्गत आता है। जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे के अंतर्गत आता है, तो जो जवाहर सुरंग है ना वो बनिहाल दर्रे में क्या हुई है, बनी हुई है ना। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में बनी हुई है। यह जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला क्या है, महत्वपूर्ण सीमा है ना। ये जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसलिए सही उत्तर कौन सा होगा, तो बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। बताओ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है ना। कौन सी है, सैडल पीक। और इसमें से हम ज्यादातर क्वेश्चन अपनी पिछली क्लास में करा लाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर जरूर वो वीडियो भी देखिएगा।
यह क्या, इसका तो उत्तर कौन सा होगा, सैडल पीक है। यह उत्तर अंडमान में स्थित है ना, ये जो सैडल पीक है ना कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर अंडमान में स्थित है। उत्तर अंडमान में सैडल पीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की गारो खासी और जयंती पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है, बताओ कौन सा होगा। गारो खासी और जयंती पहाड़ियां, तो गारो खास और जयंती जो ये 3 पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पर है, तो ये मेघालय में स्थित है ना, ये मेघालय में स्थित है। खासी पहाड़ियों में ही दुनिया के सर्वाधिक सबसे जहाँ पर बारिश होती है, जो मोन्सीराम में स्थित है। खासी जो है, याद रखना कि जो खासी पहाड़ियां है ना, याद रखना, देखो यहाँ से याद रखना कि जो देखो खासी जो पहाड़ी है ना, जो खासी पहाड़ी है, इसी में क्या है, मोन्सीराम स्थित है ना, इसी में क्या है, मोन्सीराम स्थित है। मोन्सीराम स्थित है, जहां पर दुनिया का सर्वाधिक वर्षा होता है। तो इसका उधर कौन सा असली उत्तर हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 13 नंबर की प्रसिद्ध जो रोहतांग दर्रा है, भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जो रोहतांग दर्रा है ना, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मनाली को, जो रोहतांग दर्रा है, यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है ना। वहां पर ना पर्यटन के साथ मनाली है, मनाली में क्या है ना कि पर्यटन के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सही उत्तर कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बच्चे बच्चे को पता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का बहुत ज्यादा करीबी क्वेश्चन है। बताओ कौन सा होगा, तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। अरावली कहाँ है, तो राजस्थान में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि बताओ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत के, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, एमपी में है ना, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है ना। और सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च बिंदु, इससे सही उत्तर कौन सा होगा, हो जाएगा तो धूपगढ़ी हो जाएगा ना। अब चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आपके लिए जानते हैं कि क्विक रिवीजन लाते हैं, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो केटू हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाहरी और नई पर्वत श्रेणी शिवालिक हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगा, जो राजस्थान में है। दक्षिण भारत की सबसे पर्वत ऊंची चोटी अनामुडी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर आके मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। जो जिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में। किस दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो सीपीके ला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में, सिक्किम में। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग कहाँ पर बना है, तो बनिहाल दर्रा में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर ना। चलिए आप हमें इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा ना। ये आपके लिए हम डीपीपी या होमवर्क इसी की हम बात करते हैं कि डीपीपी या होमवर्क लाए इस 5 क्वेश्चन का, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का आपको होमवर्क में बताना है कि कौन सा होगा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, पंचवर्षीय नक्सत किस होगी। इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण सवाल जो भारत के मुख्य पर्वतों और दर्रों से पूछे गए थे, और ये आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पूरी ईमानदारी से नीचे अपना कमेंट जरूर गेस कीजिए, कमेंट बताइएगा कि आपने 15 में से कितने सही हुए। अगर आपने 13 सवाल किए गए तो आपका सिलेक्शन एकदम 101% पक्का है। तो आज के कमेंट बॉक्स का असली टॉपर कौन है देखते हैं। इस क्लास की आपको पैनल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी विद पवन पर उपलब्ध है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लेना। अगर आज क्लास की आसान फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी ये सीरीज चलती रहेगी और हम आपको ऐसे एसएससी के रिवीजन कराते रहेंगे। डे 8 आज हमारा कंप्लीट हुआ, 10 दिन 1.5 तैयारी का, कल डे 9 होगा, जिसमें हम आपको एसएससी का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख पुस्तकें, पुरस्कार और पुस्तकें से कराएंगे। तो दोस्तों 1 डे 1 वीडियो 1 स्टेप टू एसएससी सिलेक्शन, लर्न डेली, रिवाइज स्मार्ट और क्रैक एसएससी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।